पार्ट 1 में हमने टॉप के फ्रंट पार्ट की पेपर पे कटिंग की थी एंड आज इस वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में हम इसको फैब्रिक पे कटिंग करेंगे एंड स्टिच करेंगे। सो वेलकम टू पार्ट 2। हमारा लाइनिंग फैब्रिक है ये सॉफ्ट कॉटन में एंड ये है 5 मीटर एंड ये है हमारी साड़ी। अगर आप फैब्रिक लोगे तो ये जॉर्जेट फैब्रिक है और ये साड़ी है हमारी 5 मीटर्स। अभी हम अपने लाइनिंग फैब्रिक पे पेपर कटिंग को रख के हमारे लाइनिंग को इस तरीके से कट करेंगे। अब इन डार्ट्स को ऐसे पिन से सिक्योर कर लेना है, बैक फैब्रिक पे रख के उसकी कटिंग करनी है। सो इस तरीके से लाइनिंग फैब्रिक पे इसको रख के हमें अपने बैक पार्ट की कटिंग करनी है। और बैक पार्ट में हमारा ये फ्रंट वाला शेप नहीं आएगा, हमारा स्ट्रेट इसको स्केल से स्ट्रेट कर देना है। यहाँ पे 0.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इसको एक आर्म होल का शेप दे देना है इस तरीके से। एंड यहाँ पे हमारी बेल्ट रहेगी बैक में 2 इंचेस की, तो वहाँ पे हमें 2 इंचेस का मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इस तरीके से एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। बैक नेक की विड्थ रहेगी 3.5 इंचेस एंड इसका जो डीप नेक रहेगा वो रहेगा 6.5 इंचेस। इसको इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एंड इस तरीके से कुछ कर्व शेप देंगे, कट कर लेंगे। हमें एक और लाइनिंग फैब्रिक लेना है, अस्तर वाला फैब्रिक, उसको भी इस तरीके से कट करना है। ये सिर्फ टॉप के लिए होगा और इस तरीके से हम सारा बैक और फ्रंट पार्ट अपना कट कर लेंगे। अभी हम दोनों डार्ट्स को इस तरीके से सिलेंगे। ये देखिए डार्ट सिल चुके हैं। अभी लाइनिंग फैब्रिक पे जो हमने नीचे वाला लाइनिंग फैब्रिक रखना है उस पे भी ऐसे डार्ट्स बना के सिल लिया है। अभी ऐसे आर्म होल पे सिलाई लगाएंगे, दोनों सीधी तरफ को एक दूसरे के ऊपर रख के उल्टी तरफ से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगा के छोटे छोटा कट करेंगे। जहाँ पे हमारी सिलाई लगाई है, स्पेशली जहाँ पे ये राउंड शेप है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कट करके इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे और यहाँ पे जहाँ पे सिलाई लगाई है वहाँ पे फिनिशिंग के लिए एक एक सिलाई और लगाएंगे और इस तरीके से देखिए सिलाई लगा के फिनिशिंग आ गई है। बैक फैब्रिक पे भी सेम इसी तरीके से हमें काम करना है। उसके बाद दोनों शोल्डर वाले एरिया को इस तरीके से रख के फ्रंट पार्ट एक दूसरे के ऊपर रख के बैक पार्ट में इस तरीके से स्टिच करना है दोनों साइड में। स्टिचिंग के बाद कुछ इस टाइप से इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे। इससे एक बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी और आपकी सिलाई भी नहीं दिखेगी बाहर। अब इस तरीके से इसको रख के गले पे इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगाएंगे एंड बैक साइड में भी इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमारा पूरा बनके रेडी है ये लाइनिंग। यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया है 1 मीटर। इस तरीके से 4 फोल्ड करेंगे। यहाँ पे जो हमारी टॉप की लेंथ ली है मैंने वो ली है 15.5 इंचेस, जो मैंने पेपर पे भी ली थी। एंड जो इसकी विड्थ ली है वो है 22 इंचेस। एंड इसको इस तरीके से रख के सिर्फ हमें गला ड्रॉ करना है एंड उसी को कट करना है। पहले हम फ्रंट नेक को कट करेंगे, उसके बाद कुछ इस तरीके से थोड़ा सा कपड़ा नीचे की तरफ खींचते हुए हम बैक नेक को कट करेंगे और इस तरीके से हमारा ये नेक कट के रेडी है। शोल्डर की तरफ इस तरीके से निशान लगाएंगे ताकि आप शोल्डर से लाइनिंग वाला शोल्डर मिला के सिलाई लगा सकें। इस तरीके से टॉप को खोल लेंगे। अब इस तरीके से हमारे लाइनिंग के ऊपर साड़ी का फैब्रिक रखते हुए, हमारा मेन फैब्रिक रखते हुए सिलाई लगाएंगे गले पे। सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से इसको फोल्ड करके बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद फिनिशिंग के लिए इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए सिलाई लगा चुकी है। सिलाई लगाने के बाद फिनिशिंग और अच्छी आ जाएगी। इसको इस तरीके से उल्टा करके रखेंगे एंड यहाँ पे मैंने 10 इंचेस की इलास्टिक ली है। इलास्टिक को शोल्डर की तरफ इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। सो ये देखिए सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरीके से हमारे गैदर्स बनेंगे। गैदर्स बनने के बाद हमें उनको इस तरीके से फोल्ड करके प्रेस कर देनी है। प्रेस करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारे टॉप का लुक आएगा। ये बहुत ही प्यारा लुक आएगा। अगर आप प्रेस नहीं करेंगे
तो उतना अच्छा लुक नहीं आएगा। तो आप गैदर्स बनाने के बाद प्रेस करके इसको सेट कर लें ताकि बहुत अच्छा लुक आए इस तरीके से। अभी हमें सेंटर में मेन फैब्रिक का सेंटर मिलाते हुए पिन से सिक्योर करते हुए गैदर्स बनाने हैं और गैदर्स बना के हमें पिन से सिक्योर करते रहना है। इस तरीके से हमें गैदर्स बनाने हैं और इनको ऐसे पिन से सिक्योर करके यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। बैक साइड में भी हमें सेम इसी तरीके से करके सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए सिलाई लगा दी है और सिलाई लगाने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसको इस तरीके से हमें कट कर देना है। एंड ये देखिए हमारा टॉप का लुक कुछ इस टाइप से आएगा। ये हमारा जो हमने पेपर पे कट किया था उसको पेपर को कपड़े के ऊपर रख के लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों के ऊपर रख के हमें कट करना है। कट करने के बाद कुछ इस तरीके से हमें स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद हमें यहाँ पे इसको फोल्ड कर देना है। लाइनिंग फैब्रिक अंदर की तरफ रहेगा और मेन फैब्रिक बाहर की तरफ रहेगा। इस तरीके से फोल्ड कर देने के बाद यहाँ पे स्टिच करना है एक अच्छी फिनिशिंग के लिए। तो ये स्टिच करने के बाद कुछ इस टाइप से लुक आएगा। इस तरीके से फ्रंट पार्ट को फ्रंट पार्ट से मिलाते हुए सिलाई लगा देनी है और इस तरीके से हमारा टॉप बनके रेडी हो जाएगा। अब हम बनाएंगे बॉटम के लिए मैंने फैब्रिक लिया है 4 मीटर लाइनिंग फैब्रिक। इसको मैंने 4 फोल्ड किया है। 4 फोल्ड करने के बाद इसको इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ पे लाना है, कॉर्नर से कॉर्नर मिलाना है। उसके बाद हमें जो भी हमारा वेस्ट है उसका 1/4 पार्ट लेकर हमें यहाँ पे मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद हल्का सा इसको राउंड शेप देना है। राउंड शेप देने के बाद हमें वेस्ट कट कर लेना है। मेरी जो स्कर्ट की लेंथ है वो है 42 इंच। 42 इंच मेरी फुल लेंथ रखी है मैंने। तो 42 इंचेस पे हमें इस तरीके से राउंड में मार्क करना है एंड मार्क करने के बाद हमें कट कर देना है। जो भी जहाँ पे भी जॉइंट है उसको इस तरीके से कट कर लेना है। कट करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमारा बचा हुआ पार्ट रह गया है राउंड बनने के लिए, उसमें जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक्स जो कट होके निकले हैं उसको इस तरीके से मिला देना है। बेल्ट को इस तरीके से सिल देना है और सिलने के बाद इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है सो दैट एक अच्छी फिनिशिंग आए और आपकी सिलाई ना दिखे। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आपको देखिए कुछ इस तरीके से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे सिलाई लगा देनी है और ये जो दोनों जॉइंट्स हैं स्कर्ट के यहाँ पे भी आपको सिलाई लगा देनी है। एंड जो स्कर्ट का बॉटम है इसको भी ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। अभी हमें अपने साड़ी को लेना है और उसके सेंटर पे मार्क करके लाइनिंग के सेंटर से हमें मिलाते हुए इस तरीके से गैदर्स बनाने हैं और स्टिच करना है। ऐसे ही दूसरी तरफ हमें इस तरीके से गैदर्स बनाने हैं और इसको स्टिच करना है। अच्छे से गैदर्स बना के स्टिच करना है पूरे में। यानी ये देखिए गैदर्स बना के स्टिच हो चुका है। कुछ इस टाइप से बहुत ही प्यारे से गैदर्स बने हैं। उसके बाद आपको टॉप में स्टिच करना है। राइट साइड में पूरा स्टिच करना है, लेफ्ट साइड में इतना स्टिच करना है क्योंकि नीचे चेन लगेगी। अगर आप चेन नहीं लगाएंगे तो आप पूरा स्टिच कर सकते हैं। एंड टॉप के फ्रंट पार्ट से स्कर्ट के फ्रंट पार्ट को मिलाते हुए चारों तरफ स्टिच करना है। एंड ये है कुछ इसका फाइनल लुक। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये ड्रेस कैसी लगी, आपको ट्यूटोरियल कैसा लगा। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इसी टाइप की और प्यारी प्यारी ड्रेसेस की वीडियोस आती रहेंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।